जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो आध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर गुलाबी नगर के नाम से प्रसिद्ध है। आमेर के महाराजा जयसिंह के द्वारा स्थापित जयपुर शहर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर सुडाला के ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय स्नेहा दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1963 में फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश के एक व्यापारिक परिवार में हुआ। बचपन से ही आप आध्यात्मिकता एवं लेखन कला में विशेष रुचि रखते थे। आप स्नेह, सादगी, रहम, क्षमा भाव, अनुशासित जीवन आदि गुणों से भरपूर आत्मा हैं। पूर्व जन्म की भक्ति के फलस्वरूप आपको मात्र 1 वर्ष की आयु में माता पिता के साथ ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा कुमारी पवित्र दीदियों एवं दादियों का जन्म से ही आपको बहुत स्नेह मिला। 1981 में मात्र 18 साल की आयु में आपको संस्था के मुख्यालय माउंट आबू आने का एवं परमात्मा वरदानों से भरपूर होने का श्रेष्ठ सौभाग्य मिला। ज्ञान, योग एवं परमात्मा शक्तियों से भरपूर होकर 1985 से आपने अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। राजा पार्क, जयपुर, बाड़मेर आदि जगह पर सेवाएं देते हुए
1991 से सोडाला जयपुर में ही आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। जयपुर में ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने युवा जागृति अभियान, युवा पदयात्रा, 12 ज्योतिर्लिंगम दर्शन, देवियों की झांकियां इत्यादि अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 1 सेवा केंद्र, 3 उपसेवा केंद्र, 40 गीता पाठशालाओं में 1000 से भी अधिक ब्राह्मण कुलभूषण प्रभु पालना का सुख ले रहे हैं। मैं जब छोटी ही थी, तब मैं 1 मास की होंगी, तब मेरी मदर, लौकिक मदर थी, वो लेकर गई, अपनी नानी के यहाँ गई थी वो। तो नानी जी को ये ज्ञान ब्रह्मा बाबा के समय मिला था। ब्रह्मा बाबा की पालना नानी जी ने ली, तो नानी जी बहुत प्रभावित थी। उस बीच मम्मी जी मुझे लेकर गई, मेरी मदर। तो वो भी मदर मेरे को 1 मास की लेकर के वो गई सेंटर पर। और जब सेंटर पर गई तो माँ को 7 दिन का कोर्स करने के लिए कहा। तो माँ ने 7 दिन का कोर्स किया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ की जो आध्यात्मिक पुस्तकें थी और जो भी कुछ था पढ़ने के लिए, वो मम्मी लेकर के आ गई। अब वो तो लेकर आ गई, अब मैं भी उनके साथ ही थी। अब उनका रुझान बहुत बढ़ने लगा। अब मैं थोड़ी बड़ी हुई, स्कूल जाने लगी, तो मुझसे कहने लगी कि तू स्कूल तो जाती है, लेकिन तू सेंटर पर होके आया कर, वहाँ दीदियों की जो भी सेवा है तुम करके आओगी। अब मैं तो छोटी सी थी, अब मैं क्या समझूं। अब मैं जाती थी स्कूल, तो वहाँ की दीदी, सरला दीदी, रजनी दीदी मुझे बहुत प्यार करती थी, एक एक बात मुझे सिखाती थी। बेटा ऐसे नहीं, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो मुझे बहुत प्यार उनसे मिला। जो भी काम था यज्ञ की सेवा करके मैं आ जाती थी। अब मेरा रुझान बहुत बढ़ने लगा। अब मम्मी का बहुत, लौकिक माँ का बहुत बंधन था, वो बांधेली थी, पिताजी नहीं जाने देते थे। और मैं स्कूल से चली जाती थी तो पिताजी को पता ही नहीं चलता था ये लड़की कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। अब ये सब बढ़ता गया। तो सल्ला दीदी जी मुझे पांडव भवन में, जब बाबा आते थे ओम शांति हॉल में, जब मुझे लेकर के गई, उस समय बाबा पूरी रात बच्चों से मिलन मनाते थे। तो जब मेरी बारी आई तो बाबा ने मुझे इतनी शक्तिशाली दृष्टि दी, मैं समझ नहीं पाई मुझे क्या हो गया। तब बाबा ने बहुत सुंदर मुझे वरदान दिए कि बच्ची बहुत भोली है, लेकिन बहुत सर्विसेबल है। जो बाबा का वरदान मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट कहूँ, लक्ष्य कहूँ, बस मेरा वहीं से परिवर्तन होना शुरू हो गया। ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा। अब मैं लौकिक घर आ गई। अब मेरी रुचि ज़्यादातर आध्यात्मिकता में ही बढ़ने लगी। जैसे दुनिया भी कोई भी प्रोग्राम होते हैं, शादियों में जाना, पिकनिक करने जाना, घूमने जाना, मुझे ये सब नहीं अच्छा लगता था। मैं अपनी लौकिक माँ के साथ ही बैठकर अब भगवान को याद करती थी। वो जो पढ़ती थी वो मैं भी पढ़ती थी, उनको भी मैं सुनाती थी और वो भी मुझे सुनाती थी। फिर मैंने माँ से कहा कि माँ मुझे आप मधुबन भेज दो, मुझे अभी यहाँ अच्छा नहीं लगता है।
तो माँ ने बात की सल्ला दीदी जी से, तो पता चला कि पांडव भवन में 1 मास की योग भट्ठी है, वो भी टीचर बहनों की ट्रेनिंग है। और वो ट्रेनिंग पहली ट्रेनिंग थी जो बड़ी दादी ने वो ट्रेनिंग पांडव भवन में रखी। अब घर में तो बहुत बंधन था, पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो घर से बाहर निकलने नहीं देते थे। अब कैसे भेजे अपनी बेटी को? तो उन्होंने युक्ति रची, मुझे ननियाल के नाम से भेज दिया। खुद भी गई मेरे साथ और मुझे लेकर के वो आबू रोड पांडव भवन में चली गई। वहाँ पर बड़ी दादी जी गुजरात की सेवा पर गई हुई थी, तो दादी जी ने कहा आप छोड़ जाओ इसको, हम इसको देख लेंगे। तो चंदमणि दादी जी थी, बड़ी दादी जी थी, रतन मोहिनी दादी जी थी, आशा दीदी, इन सब लोग, मनोहर दादी जी भी थी, इन सब लोगों ने, हम 40 बहनें थी, हमारी ट्रेनिंग कराई। ट्रेनिंग में मैं सबसे आगे रहती थी। तो दादियों ने मुझे ड्यूटी दी कि तुम सबको अमृत बेला उठाओगी, सब सोती हैं, तुम अमृत बेला जाके उठाओगी, तुम सबसे पहले उठती हो, सबका चार्ट रखोगी और चेक करोगी कितनी बहनें सोने लगी और कितनी जाग करके आई हैं। मैंने कहा ठीक है। तो 1 मास में दादियों ने इतना प्यार दिया, इतनी पालना दी, ज्ञान की इतनी गहराई को मैंने समझ लिया कि सच ये ज्ञान क्या है, कैसा है। अब मेरा बिल्कुल भी ध्यान दुनिया में, इस संबंधों में, वैभव में करीब करीब सारा हट गया। मुझे याद नहीं आता था कि माँ कहाँ है, क्या करना है, कैसे करना है। लौकिक माँ मेरी कह के चली गई कि तुम्हारा जो जीवन का फैसला हो तुम कर लेना, मैं तेरे साथ हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने कहा ठीक है। बड़ी दादी जी सब बहनों के बीच बैठी। उस बीच जब ट्रेनिंग हुई थी तो दादी जी हम सब बहनों को लेके पहाड़ी पर गई। पहाड़ी पर जब लेकर गई, जैसे ही दादी जी ने दृष्टि दी हम बहनों को, तो मैं ट्रांस में चली गई। वो मेरा पहला ही था, उसके बाद मैं नहीं गई। पहला ही एक ट्रांस का पार्ट था। उस समय बाबा ने मुझे बहुत सुंदर एक स्वर्ग सा दिखाया, बहुत सुंदर, और मैं बाबा की गोदी में बैठी हुई हूँ और बाबा मुझे कह रहा है, बच्ची अब तुम्हें अपनी तैयारी करनी है, तुम्हें अब अपना जीवन बनाना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, अब तुम्हें पीछे नहीं देखना है। अब मैं समझ नहीं पाई बाबा ने क्यों बोला। मैं जैसे जैसे अपनी अवस्था में आई तब चंदमणि दादी जी ने मुझे संभाला। मैं बहुत देर तक नॉर्मल नहीं हो पाई थी, तो चंदमणि दादी जी ने मुझे बहुत संभाला। फिर जब नॉर्मल हुई तब मैं करीब मैं अपने जीवन का फैसला मैंने कर लिया कि मुझे अब लौकिक घर नहीं जाना है, मुझे जहाँ दादी जी भेजेगी मैं वहीं पर जाऊंगी। ट्रेनिंग पूरी होने को थी। दादी जी ने सभी बहनों का फैसला पूछा कि तुम हद की सेवाओं पे जाओगी, बेहद की सेवाओं पे जाओगी। अब दादी जी ने मेरे से भी पूछा, तो मैंने कहा दादी जी आप जहाँ कहेंगी मैं वहाँ चली जाऊंगी। तो दादी ने कहा ठीक है स्नेह, तुम मैं ना जयपुर में राजा पार्क सेंटर है, वहाँ पर निर्मला दीदी है, तुम उनके पास जाके रहो। और मैं तुमको इसलिए भेज रही हूँ वहाँ पर क्योंकि निर्मला बहन जो है ना वो भी यूपी की है और तुम भी यूपी की हो, तो तुम्हें वो संभाल लेगी, तुम्हें खाने पीने का भी इतना प्रॉब्लम नहीं होगा वहाँ पर। मैंने कहा जैसे जो आज्ञा दादी जी आपकी। तुम तो तब भी साथ थी, तुम तो अब भी साथ हो, तुम तो अब भी साथ हो, तुम तो तब भी साथ थी, तुम तो अब भी साथ हो, तुम तो अब भी साथ हो। प्रकाश स्तंभ बन के दादी, प्रकाश स्तंभ बन के दादी दे रही प्रकाश हो, तुम तो तब भी साथ
थी तुम तो अब भी साथ हो, तुम तो अब भी साथ हो। मैं फिर 1985 में ही मैं निर्मला दीदी के पास राजा पार्क सेंटर पर रहने लगी। राजा पार्क सेंटर पर जब मैं रहने लगी तो दीदी जी के साथ पूनम दीदी जी भी थी। तब तो मैं कुछ नहीं समझती थी, तो निर्मला दीदी जी ने मुझे भोजन बनाना, क्लास कराना, ये सब कैसे स्टूडेंटों को बिठाना करना, ये सारी उन्होंने मुझे बहुत बहुत अच्छे से समझाया, जैसे माँ छोटे बच्चे को संभालती है। तो आज भी मुझे वो दीदी याद आती हैं कि दीदी ने मेरी कितनी प्यार से संभाल की। हर काम में एक्यूरेट रहना है, क्लास में भी टाइम से जाना है, बिल्कुल भी लेट नहीं होना है। तो ये आज मेरे अंदर ये एक्यूरेसी आज भी है। ऐसे नहीं कि भाई बहन आ जाए उसके बाद हम बहनें आएँ, नहीं, पहले भाई बहन नहीं, हम बहनें क्लास में बैठेंगी फिर भाई बहन आएंगे। तो ये मुझे दीदी जी से मिला। और पूनम दीदी जी से मुझे बहुत अच्छी बात मिली। दीदी जी जो भी वीआईपी सेवा पे जाती थी तो मुझे जरूर लेकर के जाती थी। तो मैंने उनके साथ वीआईपी सेवा करना सीखा, कैसे उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं और कैसे उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के फिर उनसे मिला जाता है। तो मुझे अपने साथ रखती थी, छोटी बहन की तरह उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया कि मेरी दीदी यही बोलती मेरी छोटी बहन है। तो मैं उन्हें बड़ी दीदी बोलती थी और वो मुझे छोटी बहन समझ के प्यार करती थी। और भाषण करने में पूनम दीदी बहुत बहुत होशियार हैं, एक्सपर्ट हैं। तो वो जहाँ भी भाषण करने जाती थी तो मुझे ले जाती थी। तो मैं उनसे सीखती थी कैसे बोल रही हैं दीदी, क्या कर रही हैं। तो मैं फिर क्या करती थी, दीदी ने तो बोल दिया, फिर मैं घर पे आकर के उसको रिपीट करती थी। आज रात को बैठ जाती थी और बाबा के सामने रिपीट करती थी, आज दीदी ने इस टॉपिक पर बोला है, आज दीदी ने इस टॉपिक पर बोला है। तो मैंने क्या किया, उन दीदी का जो भी भाषण था वो मैंने रात को रिपीट किया, फिर उनको मैं लिखती थी। वो सारा कलेक्शन मेरे पास है और मुझे दीदी से बहुत प्रेरणाएं मिली हैं। रतन मोहिनी दादी जी जो राजस्थान की है ना, तो दादी जी मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं जब भी जाती थी, दादी जी, बड़ी दादी जी ने तो भेज दिया मुझे, लेकिन जब भी मैं माउंट आबू जाती थी तो दादी जी मुझे अपने कमरे में बुलाती थी। मैं जब भी उनसे मिलती तो मुझे वो एक ही बात पूछती, इसमें तुम ठीक हो, तुम्हारी उन्नति हो रही है। मैंने कहा हाँ दादी, जब आपने भेजा है, आपका हाथ सिर पर है तो मैं ठीक हूँ। तो दादी जी मुझे कहती थी तुमको और कहीं जाना है। मैंने कहा नहीं दादी जी, आपने मुझे जहाँ भेजा, माना बाबा ने भेजा है, मैं वहीं पर रहूँगी, मैं अपनी मनमत से कहीं भी नहीं जाऊँगी। वो मुझे बहुत प्यार की दृष्टि से देखती हैं, मुझे सिर पर मेरे हाथ रखती, मुझे सबसे पहले वो गले लगा लेती हैं। तो मुझे ऐसे लगता है मैं छोटी सी बच्ची बन गई और दादी जी मुझे माँ के रूप में मुझे बहुत प्यार कर रही हैं। तो मुझे अपनी लौकिक मदर इतनी याद नहीं आई क्योंकि दादी ने मुझे इतना प्यार दिया। विशेष धारणा तो मेरी ये रहती है कि जो बाबा ने, दादियों ने जो भी दिनचर्या बनाई है ब्राह्मण जीवन की, मैं उस दिनचर्या पर बहुत अटेंशन देती हूँ। अमृत वेले से रात्रि तक उस पर मेरा खास फोकस रहता है और मुझे उसमें अच्छा भी लगता है।
कार्य भी सहज तरीके से हो जाता है और भाई बहनों को भी प्रेरणा मिलती है। समय पर आना जाना जो भी काम है, इससे मेरे को बहुत अच्छा लगता है अनुशासन में रहना। और जब हम अनुशासन में रहते हैं तो छोटी बहनें भी उसी प्रकार से चलती हैं, उनके अंदर भी वही सब बातें आती हैं, वो भी सीखती जाती हैं। मेरा विशेष पुरुषार्थ मेरे खुद के ऊपर है कि मैं कितनी अपनी स्थिति बना पा रही हूँ, मैं इस आत्मा के अभ्यास को कितना बढ़ा रही हूँ। जो बाबा ने कहा है मेरे अंदर परिवर्तन आ रहा है और ये मैं चेक करती हूँ कि कोई भी बात हो जाती है तो मैं कितना हिल गई या उसमें एकदम मैं स्थिर रही, क्या हुआ। तो विशेष अटेंशन मेरा स्वयं के ऊपर है, मेरी स्थिति के ऊपर है। इतनी बहनों के बीच रहते हुए भी एक एक को स्पेशल पालना देना, बिना बोले हम सबका इतना ध्यान रखना, और दीदी का मैनेजमेंट तो गजब का है। आपका श्वेत वस्त्र से यह कहना चाह रही हैं कि मेरे पास कोई रंग नहीं है, मेरी आत्मा का कोई रंग नहीं है, सिर्फ एक आत्मा हूँ जो उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं। जिनका जीवन परिश्रमी हो, जिनका मन संयमी हो, जिनकी आंखों में रहम हो, वो प्यारे दीदी जी आप स्वयं हो। से हमें ये फीलिंग आती है कि जैसे बाबा हर वक्त इनके साथ है और ये जैसे हर वक्त बाबा की याद में रहती है और हर कार्य को बड़ी जिम्मेवारी से करती है, वो सच्चाई सफाई से करती है और बड़ों और छोटों के बीच में इनका जो बैलेंस है वो सीखने और देखने लायक है। चाहे मैं कभी भी आऊं और कितनी बजे भी आऊं, मेरे लिए इस सेंटर के द्वार हमेशा खुले हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब दीदी को मैं एक कॉल करती हूँ कि दीदी मैं आ जाऊँ क्या, और दीदी चाहे कितना भी थकी हुई हो, दीदी मुझे मना नहीं करती, चाहे फिर वो शाम के 8 बजे हो या 9 बजे, दीदी ज़रूर मुझे आने देती है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहन जी का व्यवहार बहुत ही विनम्र है और उनके पालना में हमें काफ़ी खुशी होती है। जब कभी कोई बात हो भी जाती है तो अपनी दूसरों की गलती को भी अपने ऊपर ले लेती हैं, दूसरों की गलती को भी खुद कहते हैं मेरी गलती है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। तेरी याद में डूब कर पाया बेहद का परमानंद है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है।
तुझी से सब संबंध